जोड़ा गया। 16 क्लोज 4A, 16 4A एक क्लोज जोड़ा गया और उसमें लिखा गया साफ साफ, SC ST को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16 4A में जो कि नया जोड़ा गया, 77वां संविधान की का संशोधन किया गया 1995 में, और अनुच्छेद 16 4A जोड़ा गया। उसमें SC ST को प्रमोशन के लिए बात कही गई कि उनको भी प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, बाद में एक नया धारा 16 4A जोड़ा गया, बाद में 16 4A जोड़ा गया। SC ST को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। जो SC हैं ST हैं, सरकारी नौकरी में तो आरक्षण ठीक है, लेकिन जब नौकरी लग जाता है तो प्रमोशन होता है ना, कोई है कि प्रमोशन हो हवलदार से ऊपर चला जाता है, बड़ा अधिकारी थोड़ा बन जाता है, यह क्या होता है प्रमोशन। तो यहाँ पर 16 4A जोड़ा गया, तो उसमें SC ST के लोगों को प्रमोशन में भी आरक्षण देने की बात की गई। ये आरक्षण प्रमोशन में भी दिया जाएगा SC ST के लोगों को। 77वां संविधान संशोधन 1995 के जरिए जोड़ा गया। 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में, इसके तहत वह जोड़ा गया। इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष। अगर अंबेडकर जी का अगर संघर्ष हम लोग देखते हैं तो पहला देखते हैं, संविधान बनाने वाला व्यक्ति खुद स्कूल में जमीन पर बैठता था। हमारे अंबेडकर जी का संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भारतीय कानून को बनाए हुए, वो अपने विद्यालय जब वो जाते थे तो वह क्या करते थे, जमीन पर बैठते थे। वो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, संविधान बनाने वाला व्यक्ति, मतलब अंबेडकर की बात की जाएगी कि संविधान बनाने वाला कौन है, तो अंबेडकर खुद स्कूल में जमीन पर बैठता था। वह विद्यालय में क्या करते थे, जमीन पर बैठते थे। जब कोई जमीन पर बैठकर उतना ऊपर जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अंबेडकर जी को स्कूल में पानी नहीं छूने दिया जाता था। पहले अगर देखेंगे तो बहुत सारी हिंदू धर्म में बुराइयां थी, जो लोग किसी को बड़ा किसी को छोटा समझते थे। और यहाँ पर अंबेडकर जी को देखते हैं तो यह जब पढ़ने जाते थे तो इनको जो मटका रखा रहता है, पहले था कि मटका रखा जाता था बच्चों को पानी पीने के लिए, लेकिन इनको दलित जाति के होने से इनको पानी छूने का अधिकार नहीं था कि मटका में अगर पानी छू लेंगे, वह पी लेंगे वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा, ऐसा लोग मानते थे, जो कि बहुत ही गलत विचारधारा थी। तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और जाकर बाद में समाज में एक नया बदलाव आया। देखते हैं इसको। अम्बेडकर जी को स्कूल में पानी नहीं छूने दिया जाता था, इतना समझ गए होंगे आप। उच्च शिक्षा के बाद भी उन्हें नौकरी और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ा। अम्बेडकर के पास दो दो PhD की डिग्री थी। वह विदेशों में पढ़े हुए थे, वो इंग्लैंड में और सारे देशों में वह जाकर पढ़े हुए थे, लेकिन उनको उतना सम्मान नहीं मिला जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नौकरी हो, नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर लोग बहुत ही भेदभाव करते थे लोग,
लोग शिक्षा को लोग नहीं समझते थे। यहाँ पर लोगों को उनके मन मस्तिष्क में धर्म जाति पूरी कूट कूट कर भरी हुई थी। लोगों को शिक्षा नहीं दिखता था, लोगों को धर्म जाति दिखती थी, क्योंकि उनके चश्मे पर एक पतली परत के जैसा वो जम गई थी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 उनकी सोच से निकला। जब वो संविधान लिख रहे थे वो, तो अनुच्छेद 16 उनकी सोच से निकला कि कोई बच्चा जाति के कारण नौकरी से वंचित न रह जाए। जब वो संविधान लिख रहे थे तो उनके साथ पहले जो भी गलत व्यवहार किए गए, तो कहे कि अब ऐसा व्यवहार नहीं होगा अब किसी के साथ। तो उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी, जो भी अन्याय होता था उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 16 अम्बेडकर के द्वारा जोड़ा गया, जिससे कि जाति के कारण नौकरियों से वंचित न रह जाए कोई, मतलब सबको बराबरी का हक मिले। आगे देखते हैं दूसरा। एम नागराज बनाम भारत सरकार 2006 में एक केस हुआ। एम नागराज बनाम भारत सरकार 2006 में एक केस हुआ। क्या था केस? क्या SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिल सकता है? जो भी एम नागराज हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि क्या SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिल सकता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ मिल सकता है, लेकिन 3 शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आरक्षण मिल सकता है आपको, लेकिन 3 शर्तें होंगी। क्या शर्त है? शर्त को देखते हैं। पहला, सरकार साबित करे SC ST वर्ग वास्तव में पिछड़ा हो। सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि SC ST वास्तव में रियल में क्या पिछड़ा है वो। तो पहला दे गया। दूसरी बात आती है, सरकार ये दिखाए कि उस वर्ग का प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी कम है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार दिखाए कि उनकी भागीदारी प्रशासनिक सेवाओं में कम है। जब कम है तो उनको क्या किया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा प्रमोशन में। तीसरी बात देखते हैं हम लोग। प्रमोशन में आरक्षण देने से सरकारी काम की गुणवत्ता खराब न हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रमोशन दे रहे हैं आप ठीक में, लेकिन जिस पद के लिए कोई जो व्यक्ति को चुन रहे हैं आप, तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? काबिल होना चाहिए, नहीं कि किसी को पकड़कर उस पद पर बैठा दें और वह उसके योग्य हो ही नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर जिस पद के लायक नहीं हो उस पद पद पर बैठता है, तो उसे क्या होता है? दुरुपयोग होगा और यह समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखें तो जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 फिर एक केस हुआ। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 केस हुआ। यह क्या कर रहे हैं? अब क्या SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए उनका पिछड़ापन बार बार साबित करना पड़ेगा? जर्नैल सिंह बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि क्या SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बार बार साबित करना पड़ेगा? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्हें बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
जब एक बार जांच हो गई कि वह पिछड़े हैं, तो बार बार जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं। गांव के गरीब बच्चों को कलेक्टर बनने का सपना अनुच्छेद 16 की वजह से मिल पाता है। गांव का कोई भी बच्चा हो, अगर वह कलेक्टर बनना चाहता हो, जिसे लोग डीएम कहते हैं, कोई जिलाधिकारी कहता है, पहले लोग इन्हें लाट साहब कहते थे, अगर वह बनना चाहता है तो बन सकता है वो। क्योंकि क्या है, अनुच्छेद 16 की वजह से यह अधिकार उनको मिला है कि आपके पास अवसर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप में वास्तव में काबिलियत है तो इसको आप पा सकते हैं आप। अगला देखते हैं, जात पात के जंजाल से निकलकर काबिलियत के दम पर नौकरी मिलने का हक। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि जात पात के जो भी जंजाल हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, निकल कर निकल कर और क्या कीजिए, अपने लिए खुद मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, शिक्षा प्राप्त कीजिए और अपने दम पर सरकारी नौकरियों में भाग लीजिए और सरकारी नौकरी क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। क्योंकि अनुच्छेद 16 आपको क्या कर रहा है, अवसर प्रदान कर रहा है सरकारी नौकरियों में। ये तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं महिलाएं। अगला, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। कोई महिला है, एससी एसटी ओबीसी या फिर कोई दिव्यांग है, उसके लिए एक लेवल फील्ड तैयार करना। मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं कि कोई दौड़ होता है, लोग एक साथ दौड़ते हैं, कहीं पहुंचना होता है, तो वहाँ पर होता है ना कि किसी के साथ वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लोग एक साथ दौड़ते हैं, कोई पहले पहुंच जाता है, कोई बाद में पहुंचता है। वैसे ही यहाँ पर उसी प्रकार आप आप अगर सच में अगर पाने के लिए, अगर कुछ पाने के लिए काबिलियत रखते हैं आप, तो आपको वह क्या होगा, मिलेगा आपको। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा और जो भी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं उसमें आप अपने आप को दिखाइए, साबित कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। तो आप अनुच्छेद 16 को पूरी विस्तार के साथ समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।